अभी हमारे साथ पूर्व चेयरमैन राजू तुलसियान जी हैं, कट्टर हिंदूवादी विचारक हैं। हालांकि इसमें वर्तमान में सोशल मीडिया पर काफ़ी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। खबर चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मेरी प्रतिक्रिया इस पर यही है कि ये भी वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छी नीति है, लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं है। गलत समय पर एक अच्छा विषय उठाया गया है और आज जब आने वाले कुछ ही दिनों में 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, 6 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव आने जा रहे हैं, तब क्यों वन नेशन वन इलेक्शन की बात आती है? और अगर वन नेशन वन इलेक्शन की ही बात आती है तो इस सरकार ने तो बहुत कुछ वन नेशन कहा था, वन नेशन वन पेंशन भी कहा था। क्या हुआ उसका? हो गया? आज ज़रूरत वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन एजुकेशन की है। आज ज़रूरत वन नेशन वन हेल्थ फैसिलिटी की है। आज ज़रूरत वन नेशन वन डेवलपमेंट की है। दक्षिणी भारत के राज्य ज़्यादा विकसित हो गए, उत्तर भारत के राज्य कमज़ोर हो गए विकास के मामलों में। तो इस डिफरेंस को पाटने की ज़रूरत है। इस विकास का जो अलगाव है, इसको पाटने की ज़रूरत थी। और आज जब अधिकतर सर्वे और अधिकतर लोग ये आशा व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना के, तो इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। और तमामों सर्वे ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में से कम 3 राज्य तो सीधे हार सकती है और बाकी दोनों में भी अभी असमंजस है। तो जब इन राज्यों में हार का डर दिखाई दे रहा है तो सरकार को वन नेशन वन इलेक्शन याद आता है। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सबसे पहले तो इस बिंदु पर सरकार की नीयत ठीक नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मोदी जी एक बात बार बार कहते हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ, तो देश की आज़ादी के बाद से 75 साल में ये भी कभी नहीं हुआ था कि सरकार की किसी समिति का अध्यक्ष किसी पूर्व राष्ट्रपति को बना दिया जाए। वन नेशन वन इलेक्शन का विषय तो अभी अलग है। मेरी तो सबसे बड़ी जो मेरा आक्रोश है वो इसी बात पर है कि जो व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में, महामहिम राष्ट्रपति के रूप में उस पद को पर विराजमान रहा हो, जो सरकार से रिपोर्ट लेता हो पद पे रहते हुए, जो संसद का को आहूत करने का और संसद को भंग करने का अधिकार रखता हो, वैसा व्यक्ति वन नेशन वन इलेक्शन की एक सरकारी समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है, जो अब सरकार को रिपोर्ट करेगा। एक महामहिम राष्ट्रपति रहा हुआ व्यक्ति आज इस समिति के अध्यक्ष के रूप में जो रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट पर उसी संसद में बहस होगी जिस संसद को भंग करने तक का अधिकार उसके पास था। आज तक की परंपरा रही है सरकारों की, चाहे कोई सरकार रही हो, भाजपा रही हो, अटल जी की सरकार रही हो, मनमोहन सिंह जी की रही हो, या राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज तक की परंपरा रही है कि सरकार के नीतिगत मामलों के निर्धारण में अगर कोई समिति का गठन होता है तो उसमें माननीय न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश को रखा जाता है। और वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये विषय है, इस विषय के 3-4 पहलू हैं। पहला पहलू इसका राजनीतिक पहलू है, दूसरा पहलू इसका संवैधानिक पहलू है, तीसरा पहलू इसका कानूनी पहलू है। और इस समिति में 8 जो सदस्य हैं, 8 में कानूनी विशेषज्ञ कोई नहीं है, राजनीतिक दलों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, संवैधानिक विशेषज्ञों का कोई जगह नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह कितना पढ़े लिखे हैं, कौन सा कानून उन्होंने पढ़ लिया है कि वो इस समिति में है? राजनीतिक दलों के नाम पर केवल कांग्रेस के एक अधीर रंजन चौधरी को इन्होंने शामिल किया, उन्होंने भी कल उस समिति से हटने का कह दिया कि मैं नहीं रहूँगा इसमें। तो अब तो किसी राजनीतिक दल का कोई उसमें प्रतिनिधित्व नहीं है। तो भाजपा का विषय नहीं है, विषय यह है कि इस देश में न जाने कितने राजनीतिक दल हैं जो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, और ये एक राजनीतिक दलों का ही विषय है कि सभी दल अगर सहमत होंगे, सभी राज्य सरकारें अगर सहमत होंगी, तभी वन नेशन वन इलेक्शन संभव होगा। तो कम से कम कुछ नहीं तो हर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तो इसमें शामिल किया जा सकता था, उनसे तो राय ली जा सकती थी। अंतोगत्वा तो राज्य विधानसभाएं ही जब अपना प्रस्ताव देंगी तभी उनको भंग किया जा सकता है, और या फिर आप पूरा संविधान ही बदल दें।
पीछे तो फायदा ये वन नेशन वन होता, राज्य निर्वाचन आयोग हो या भारत निर्वाचन आयोग हो, तो एक बार जब चुनाव होगा तो पैसे की तो बचत होगी। मैंने पहले ही कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो बहुत अच्छा विषय है, लेकिन यह विषय ऐसा नहीं है कि एक किसी 8 लोगों के गुट को बैठा करके और एक निर्णय करके और उसको लागू कर दिया जाए। यह एक सम्यक विचार का विषय है, सभी राजनीतिक दलों से, सभी कानूनविदों से, सभी संविधान विशेषज्ञों से और राज्यों की परिस्थितियों से, और उसकी जो व्यवहारिकता है। आज मान लीजिए हम वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर देते हैं, हो जाते हैं चुनाव एक साथ, और कल उन्हीं चुनावों में से कोई सरकार अगर गिर जाती है या किसी माननीय मुख्यमंत्री का भगवान न करे देहावसान हो जाता है, या केंद्र की ही सरकार में कोई ऐसी बात आ जाती है कि केंद्र की सरकार गिर जाती है, तो फिर बाकी क्या होगा? फिर अगली बार जब तक एक साथ चुनाव नहीं होंगे तब तक तो वहाँ कोई सरकार नहीं चुनी जा सकेगी। तो उस प्रदेश या उस देश की जनता का क्या दोष है कि एक कानून के चलते वो 5 साल या 3 साल या 4 साल अपने किसी प्रतिनिधि से वंचित रह जाए? तो ये व्यवहारिकताएं हैं। चलिए, राजू तुलसियान जी के बारे में क्या सोचते हैं और मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज़। फेसबुक है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।